सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम बप्पी कर्मकर है और यह मेरा पहला वीडियो। मैं एक अंधा आदमी हूँ और मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार से है। एक छोटी सी गांव जिसका नाम है, कोलकाता से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, बशीरहाट। तो वहाँ पे मेरे पिताजी सोनार की दुकान था, तो उन्होंने छोटे मोटे सोनार का काम करते थे। ऐसे हमारा गुजारा चलते थे। ढंग का कोई गुजारा नहीं हो पाते थे। तो मेरे पिताजी को किसी ने राय बताया कि आप ऐसा करिए, आप वर्धमान चले जाइए, तो वहाँ पे सोनार का काम ठीक ठाक है। तो फिर मेरे पिताजी जब मेरी उम्र 3 साल थे, वहाँ से वर्धमान आ गए। वर्धमान आने के बाद ठीक ठाक काम चलता रहा। लगभग 2 साल काम किया है। उसके बाद मेरे मामा जी कोलकाता जादवपुर सिटी में रहते थे। उन्होंने कहा कि जिया जी, आप मेरे यहाँ पे आ जाइए, मैं भी कुछ सपोर्ट करूँगा। तो फिर मेरा उम्र जब 5 साल थे, तब वर्धमान से कोलकाता सिटी आ गए। उसके बाद वहाँ पे हमने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। स्कूल में एडमिशन दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद वहाँ से धीरे धीरे पढ़ाई शुरू किया। बहुत ही गरीबी में चलते थे जिंदगी हमारा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़े हुआ, प्रॉब्लम बहुत ही आते जाते थे। इत्तेफाक से मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई कम देना शुरू हो गया। जैसे जैसे धीरे धीरे कम दिखाई दे रहा था, मैंने पिताजी को बताया कि पिताजी, मुझे थोड़ा दिखाई कम देता है, रात को चलने में दिक्कत होता है। तो मेरे पिताजी कहते कि काम करो, टॉर्च लाइट लेके जाओ। वैसे तो छोटा शहर है, कोई ऐसी ज्यादा रोशनी तो था नहीं, मतलब रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं थे कोई ज्यादा, उस टाइम की बात है। तो आज से 45 साल, 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम छोटा मोटा मेरे पिताजी मुझे छोटा मोटा डॉक्टर दिखाए, तो डॉक्टर ने कुछ पकड़ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं दवाई दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। तो कुछ ही नहीं हुआ। फिर मेरे मामा जी धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वहाँ पे सरकारी पीजी अस्पताल थे, वहाँ पे मुझे डॉक्टर दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये मतलब कुछ रातोंधी बीमारी की जैसे है। कुछ कंफर्म उन्होंने बताया नहीं कि मतलब क्या है। तो इत्तेफाक से उसी टाइम मुझे और मेरे परिवार को किसी ने बताया कि दिल्ली आप चले जाइए, दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ पे अच्छा खासा डॉक्टर है, तो वहाँ पे आप लोग चेकअप करा सकते हैं। उस टाइम तकरीबन मेरा उम्र था लगभग यही कोई 13-14 साल की। और उन दिनों मेरे बहन की आंखों में एक बीमारी आ गई, जो कि अचानक आंखों से खून आ गए। तो ये चलते हुए धीरे धीरे ट्रीटमेंट कराया कोलकाता में, और उसी टाइम मेरी बहन की आंखों की आंसू की नाली काट दी डॉक्टर ने। तो मेरी बहन अंधी हो गई। उसके बाद वहाँ से हम लोग इकट्ठे सभी परिवार एक साथ में दिल्ली आ गए। मेरी बुआ जी ने सपोर्ट किया है, उन्हीं के घर पे हम रहते थे। उसके बाद मेरे पिताजी को उन्होंने सोलर के काम पे लगाया है दिल्ली में, कर्लबाग, कि भाई तू यहाँ पे काम कर और आगे बढ़ने की कोशिश कर, बच्चों के ट्रीटमेंट होते रहेंगे। तो फिर मेरे पिताजी को बहुत पापड़ बेलने के बाद मेरे पिताजी को कर्लबाग में काम पर लगा दिया। और मेरी बड़ी भाई उस टाइम उनके साथ हाथ बढ़ाया। तो उसके बाद रहा मेरी आंखों की बीमारी के बारे में। ऑल इंडिया मेडिकल में हमने डॉक्टर दिखाया, तो धीरे धीरे पता चला कि बहुत ही लंबा चेकअप वगैरह हुआ है। उसके बाद उन लोगों ने कहा है कि इनकी रेटिनिटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है।
जिसे हिंदी में रातौंधी बोलते हैं, और इसका कोई उस टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं थे, और हालांकि अभी भी नहीं है। तो हुआ ऐसे, उसके बाद हमने तो घबरा गया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका आगे की कहानी क्या है। उन्होंने कहा कि पूरा जैसे जैसे दिन आगे चलते जाएगा वो पूरा अंधे होते जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये कि यही 40-50 साल में पूरा अंधे हो जाएंगे, और जो कि मेरा अभी 47 साल उम्र है, मैं आपके सामने हूँ। तो कहना क्या है कि मतलब इतनी मुश्किल में भी हमारे घर परिवार इतना गुजारा नहीं हो पाते थे। इतने में मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत आते थे, टॉर्चलाइट लेके रात को चलते थे। उसके बाद मुझे और मेरे बड़े भाई को पता चला है कि हैदराबाद अपोलो में एक ट्रीटमेंट आया है। मतलब ट्रीटमेंट तो नहीं, खैर उसको ब्रेक बोलते हैं। मतलब जहाँ पे जितना दूर आपकी बीमारी हुआ है वहाँ तक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करेंगे कुछ, उसमें बीमारी और उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह चलते हुए उस टाइम हमारे पास थोड़ा बहुत पैसे थे, मतलब कि हम उसकी खर्चा उठा सके। उसके बाद हमने बड़े भाई के साथ में हैदराबाद अपोलो में गया। बड़े भाई की भी यही प्रॉब्लम है, तो उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुआ वहाँ पे। तो उस टाइम देखा था कि मैंने आंखों में नीडल घुसा के इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो देख के मैं डर गया था। और ऑपरेशन कुछ हुआ था, तो उसमें डॉक्टर का ये कहना था कि मतलब 1 महीने तक आंखों में कोई पानी नहीं लगाना, नहाना नहीं। तो इस तरह से बात होके फिर मुझे पता चला कोई एक और दूसरे पेशेंट था, तो उनकी लापरवाही की कारण की वजह से उन्होंने पूर्ण अंधे हो गए। तो इस डर के बारे में मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मुझे लगा कि मुझे मेरे भगवान ठीक कर देगा। खैर भगवान ने तो मुझे ठीक नहीं किया, लेकिन हो सके आप लोगों की दया से मैं ठीक हो सकूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो रेटिनिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है, इसे रिसर्च चलते हुए रशिया अमेरिका की जैसे जगह में ट्रीटमेंट की मतलब रिसर्च चल रहा है। तो मुझे गूगल से और डॉक्टर के कहने के मुताबिक पता चला कि आने वाले दिन में इसकी ट्रीटमेंट आ सकते हैं, और बाकायदा इसकी कॉस्ट इतनी महंगी पड़ेंगे, हम जैसे लोग अफोर्ड करना मुश्किल है। मुश्किल नहीं कि बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगा कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूं, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो हो सकता है अगर मेरा नसीब साथ दिया तो मैं जिंदगी में आगे ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे अरेंजमेंट कर सकूं। और अगर मैंने कर लिया और अगर ट्रीटमेंट कभी आया, तो हो सकता है मैं भी आपकी तरह देख सकूं। ये तो आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन बात इस प्रकार है कि अभी फिलहाल मेरे पास ना कोई काम है ना कुछ है। मैं इस समय बहुत ही गरीब आदमी हूँ, और सिर्फ सरकार से 2,500 रुपये पेंशन आता है। इससे मेरे घर का गुजारा चलते नहीं है। बदले में मैं क्या करता हूँ, रोड पे जाके भीख मांगता हूँ। और मैंने ये सोचा कि सिर्फ भीख मैं अपने लिए ही नहीं मांगूंगा, जो मेरे जैसे और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, जो बहुत गरीब बच्चे रोड में भीख मांगते हैं, उनकी मैं मदद करूंगा, ताकि आने वाले दिन में मैं सिर्फ आने वाले दिन में ही नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं इन लोगों की मदद करता रहूं। जैसे कि मतलब अगर मुझे 100 रुपये मिले भीख मांग के, तो मैं क्या करता हूं, अगले दिन जाके 50 रुपये का कोई चीज कुरकुरे वगैरह खरीद के गरीब बच्चों को पहले बांट देता हूँ, उसके बाद मैं मांगना शुरू कर देता हूँ। इसलिए कि करता हूँ ये काम एक अच्छा काम है, और गरीब लोगों की सेवा करना मेरे मानना है कि एक पुण्य का काम है। और मैं ये पुण्य का काम इसलिए करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये अंधेपन की बीमारी है, अगले जन्म में अच्छे से जन्म ले सको, और हो सके इसी जन्म में आप लोगों की सपोर्ट से, अगर आप लोग मुझे 1 लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो इसी सपोर्ट के जरिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और मैं आए दिन नए नए वीडियो डालूंगा और अच्छे अच्छे काम करने की प्रयास करूंगा। मेरे ये सपना
पूरे 1 साल से है, लेकिन मैं अभी तक निभा नहीं पाया। लेकिन मैं आज आप लोगों की सपोर्ट से, कुछ पड़ोसियों की सपोर्ट से, कुछ मेरे जानने वाले लोगों की सपोर्ट से मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही जानने वाला आदमी है, वो फिलहाल अमेरिका में रहते हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मुझे काफी मदद किया, मतलब इतना मदद की मैं आपको शायद बता नहीं पाऊंगा, और उनकी इजाजत के बिना। तो जो भी है, मैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मुझे एक बार लाइक शेयर करके मुझे बताइए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और मैं एक चीज बताना ये चाहूंगा कि हम सभी लोग पैसे कमाते हैं सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए। क्या हम किसी गरीब आदमी के लिए, क्या हम गरीब आदमी के लिए कोई कमाने की सोचते हैं कि आज एक दिन के जो पैसे हैं हमारे पास आते हैं वो हम गरीब लोगों को दान करते हैं? शायद ही बहुत लोग कम करते हैं, हाँ कुछ लोग करते हैं जरूर, लेकिन आप भी एक बार कोशिश करिए। हो सके आप किसी अंधे आदमी को, किसी लंगड़े आदमी को दो रोटी खिला के देखिए। अगर आपको उस दिन की बिगड़ा हुआ काम ना हो तो पैसे मेरे से मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे दे दो, नहीं, रोड पे आप जिसे भी देखो अंधा आदमी, आप उनको खिला दीजिए, आपकी बिगड़ी हुई काम भी हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप एक दिन ट्राई करके देख लीजिए, गरीब आदमी को भला करके देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, बल्कि भगवान संतुष्ट होंगे, और जो आपको आशीर्वाद देंगे, उस अंधे आदमी हो, लंगड़ा आदमी हो, उस आशीर्वाद की फल आपको जरूर मिलेगा। मैंने रोड में, मैं तो अंधा हूं, लेकिन फिर भी गरीब लोगों को 50% मदद मांगा हुआ, 50% की मैं उनको शेयर करता हूं, इसलिए कि ये पुण्य अगर मैंने कमा लिया, हो सकता है आने वाले दिन में मैं कुछ उनकी आशीर्वाद से, हो सकता है मेरे ये आंखें दोबारा लौट आए। इसीलिए मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं, और मुझे इस काम के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो मुझे आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी मुझे सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन की प्रेस तो जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। आपको पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो कुछ और कहानी लेके आऊंगा, इंटरेस्टिंग कहानी। आज के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।